बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सा कन्फर्मेशनल आइसोमर ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा ज़्यादा अनस्टेबल है। ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इन पांचों स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। इसको हम इस नज़र से देखेंगे कि इनके बीच में जो CH3 और CH3 है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है जिसको हम डाईहाइड्रल एंगल भी कहते हैं और टॉर्जनल एंगल भी कहते हैं, उस बिना पे हम इस स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ आइसोमर्स के अंदर। डाईहाइड्रल एंगल के बेस पे हमें पता चलेगा कि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। अगर हम यहाँ पे देखें CH3 और CH3 के बीच में जो बॉन्ड है वो मतलब जो एंगल है वो ज़ीरो है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है एक्लिप्स। इसमें कुछ एक्लिप्स भी है और कुछ स्टैगर्ड भी है। एक्लिप्स वो होता है जो CH3 के ऊपर आ जाता है, हाइड्रोजन को कवर कर लेता है और ये हाइड्रोजन को कवर कर लेता है, तो ये एक्लिप्स कहलाता है। और इन सब के बीच में जो बॉन्ड होता है वो 0 डिग्री होता है। और जब भी आपके पास बॉन्ड एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री हो वो कहलाएगा एक्लिप्स। ठीक है। दूसरे में हमारे पास क्या है, स्टैगर्ड है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है। अब यहाँ से CH3 जो हो गया वो मूव हो गया, मतलब आपके पास ये जो बॉन्ड है इसकी रोटेशन होती है। पहले 0 डिग्री पे था दोनों, फिर उसकी रोटेशन हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब 60 डिग्री पे आ गया। जब इसकी फर्दर रोटेशन होगी तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। अब ये मज़ीद जब इस बॉन्ड की रोटेशन होगी तो ये CH3 यहाँ से इस तरफ मूव हो जाएगा, जिसकी वजह से इस और इसके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। और जब मज़ीद इसकी यहाँ से रोटेशन होगी इसकी, तो ये वाला एंगल यहाँ तक आएगा, मतलब ये वाला जो CH3 यहाँ तक पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से इन और इसके बीच में जो एंगल होगा वो पहुँच जाएगा आपके पास 240 तक। और जब मज़ीद इसकी भी क्या होगी, रोटेशन होगी, मतलब ये बॉन्ड रोटेट होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, जबकि इसके बीच में जो एंगल है वो यानी 300 तक पहुँच जाएगा। और फिर जब इसकी मज़ीद रोटेशन होगी ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर हमें दोबारा हासिल होगा। अब हम देखते हैं इस एंगल के बुनियाद पे इनकी स्टेबिलिटी का हमें पता चल जाएगी कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम यहाँ पे एक एनर्जी का वो है, ये इसकी एनर्जी है, इस तरफ एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और यहाँ क्या है, बॉन्ड एंगल है कि कौन से एंगल पे एनर्जी कितनी ज़्यादा है। अगर हम स्ट्रक्चर ए के अंदर देखें तो सबसे जो ज़्यादा एनर्जी की पीक है वो स्ट्रक्चर ए के अंदर है, क्योंकि स्ट्रक्चर ए क्या है, एक्लिप्स है और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, जिसकी वजह से जब भी कोई स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा इसके अंदर एनर्जी बहुत हाई होगी, और जब स्टेबिलिटी में आएगा तो इसको एनर्जी रिलीज़ करनी होगी, तब ये आएगा इस कंडीशन में। जब हाई एनर्जी ये रिलीज़ करेगा तो ये इस कंडीशन में चेंज हो जाएगा, जिसको हम स्टैगर्ड कहते हैं। और ये वो स्टैगर्ड है जिसको गॉच कहते हैं, गॉच, GAUCHE, गॉच फॉर्म। क्योंकि हमने कहा था जब एंगल 60 डिग्री होगा तो वो जो आइसोमर्स कहलाएगा वो गॉच कहलाएगा। तो ये जो आइसोमर्स है B पे, इसकी एनर्जी इससे बहुत कम है और ये इससे ज़्यादा स्टेबल है, जिसको हम गॉच फॉर्म कहते हैं। अब अगर गॉच को चेंज करना है किसके अंदर, एंटी कन्फर्मर के अंदर, तो आपको फिर बीच में ये वाला मॉलिक्यूल आएगा यानी एक्लिप्स। जब आपके पास ये वाला एंगल यहाँ पे आएगा यानी रोटेशन होगा, तो इसके बीच में जो एंगल होगा 120 डिग्री। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर C है इसकी एनर्जी क्या है, इससे ज़्यादा है। अगेन कौन सा मॉलिक्यूल है, एक्लिप्स है, और जब भी एक्लिप्स आएगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि अनस्टेबल के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। इसको एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ करने के लिए जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ करेगा तो दोबारा जो आपके पास फॉर्म आएगा वो स्टैगर्ड फॉर्म होगा, और ये इससे क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। और जितने भी आइसोमर्स है, चाहे स्टैगर्ड के अंदर हो चाहे एक्लिप्स के अंदर हो, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो ये वाला होता है जिसके बीच में एंगल 180 डिग्री हो। यहाँ देखो एनर्जी की पीक बिल्कुल 0 पे है, यानी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, D वाला, जिसके बीच में एंगल 180 डिग्री है। अगर हम इस एंगल को और रोटेट करें यानी
इसको एनर्जी देंगे तो ये स्ट्रक्चर चेंज होगा इसके अंदर, ठीक है। जिसको यहाँ पे इसकी भी एनर्जी देखो हाई है, इससे क्या है ज़्यादा है, तो ये भी कौन सा है अगेन एक्लिप्स। और एक्लिप्स की एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है, लेकिन अनस्टेबल होता है और बहुत जल्दी ये चेंज हो जाएगा इस फॉर्म के अंदर जो आपके पास स्टेबल फॉर्म होता है, स्टैगर्ड फॉर्म। अगेन इसको भी गॉच फॉर्म कहते हैं। इसको गॉच क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ इस पैराग्राफ के ऊपर नज़र दौड़ाए इस ग्राफ के ऊपर, तो यहाँ पे ये गॉच है, ये भी क्या है गॉच है, और ये क्या है ये एक्लिप्स है, ये भी क्या है एक्लिप्स है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 0 है। अगर यहाँ से यहाँ एंगल नापे तो 0 है, तो 0 डिग्री पे हमारे पास एनर्जी क्या है सबसे ज़्यादा है। अगर हम यहाँ से लेकर दोबारा यहाँ तक एंगल नापे तो ये 360 डिग्री आता है। अगर हम यहाँ पे देखें 360 डिग्री पे तो एनर्जी क्या है सबसे हाईएस्ट है। तो दोनों तरफ से आप एंगल को नापो, आपके पास सेम मॉलिक्यूल होगा और एनर्जी भी क्या होगी ज़्यादा होगी। अगर आप इस तरफ से एंगल को काउंट करें या यहाँ से दोनों के बीच में एंगल काउंट करें, दोनों कंडीशन में एनर्जी क्या होगी हाई होगी और सेम मॉलिक्यूल आपके पास आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें इसके अंदर, इसके बीच में एंगल क्या है 60 डिग्री। अगर हम यहाँ से नापें, लेकिन अगर एंगल हम इस तरफ से नापें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इनके बीच में एंगल बनता है आपके पास 300 डिग्री। और अगेन ये भी क्या है गॉच कन्फर्मर है, और यहाँ भी क्या है गॉच कन्फर्मर। इसकी एनर्जी भी क्या है सेम है, और इसकी एनर्जी भी क्या है सेम है, क्योंकि B और यहाँ पे जो F है, B और F, यहाँ पे B और F की एनर्जी क्या है सेम है। क्योंकि अगर हम यहाँ से इसको कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 डिग्री एंगल आता है, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी इसकी क्या है सेम है, और इसके बीच में क्योंकि जो CH3 ग्रुप है वो इससे 60 डिग्री के फासले पे है, यहाँ राइट साइड पे है और यहाँ लेफ्ट साइड पे है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे ये कौन सा है स्ट्रक्चर नंबर C। स्ट्रक्चर नंबर C में एक एक्लिप्स यहाँ पे है और एक E के अंदर है यहाँ पे। अब इन दोनों की एनर्जी भी क्या है सेम है। अगर हम एंगल को देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल क्या है 120 डिग्री। और अगर हम एंगल यहाँ से इसके अंदर एंगल नाप ले, यहाँ तक क्या है 240 डिग्री है। लेकिन अगर इस तरफ से यहाँ नाप लेंगे तो अगेन 120 डिग्री एंगल आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल 120 डिग्री है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल 240 है। तो दोनों की क्या है, दोनों तरफ से एंगल क्या है सेम आ रहा है, तो इस वजह से दोनों की एनर्जी भी क्या है सेम है। तो अगर हम देखें इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अगर एक्लिप्स के अंदर देखें तो वो सबसे जो ज़्यादा स्टेबल है वो ये फॉर्म है, जिसको हम E और C से ज़ाहिर करते हैं। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये वाला है। और स्टैगर्ड के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, जिसके बीच में एंगल 180 डिग्री, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा इसके बाद जो स्टेबल है वो ये वाला गॉच फॉर्म है। इसको हम एंटी कन्फॉर्मर कहते हैं और इसको हम गॉच कहते हैं, क्योंकि गॉच के अंदर भी स्टेबिलिटी होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी एंटी कन्फॉर्मर की होती है। तो ये आज टॉपिक था ब्यूटेन की स्टेबिलिटी के हवाले से। थैंक यू सो